बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको यहूदी कौम का मुख्तसर तारुफ करवाएंगे और उनकी तारीख़ के बारे में बताएंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, यहूदी यहूदियत के पैरोकारों को कहते हैं जो कदीम बनी इसराइल की औलाद हैं। दुनिया भर में यहूदियों की मौजूदगी का तो पता नहीं लगाया जा सकता, ताहम इनकी अक्सरियत अमरीका और इसराइल में रिहाइश पजीर है। आलिया दादोशुमार के मुताबिक दुनिया में 1,44,03,59 यहूदी आबाद हैं। यहूदी अपने कसीर मजहबी अकायद को समेटे हुए हैं। दुनिया भर के यहूदी अपने अकायद के लिहाज से मुतअद्दिद चीज़ों में मुनकसम हैं। एक तहकीक के मुताबिक यहूदियों की अक्सरियत खुदा पे यकीन नहीं रखती और वो ज़्यादातर लादीन हैं। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम। हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के 2 बेटे थे जिनमें से एक हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे जिनमें से एक का नाम यहूदा था। यहूदी का लफ्ज़ इसी से है। हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब इसराइल है। इसराइल का मतलब है अल्लाह का बंदा, यानी बनी इसराइल में जितने भी अंबिया कराम गुजरे यहूदी उन सब अंबिया को मानते हैं। हम यहूदियों की तारीख उठाकर पढ़ें और तारीख में देखें तो उनको बहुत से मुल्कों से दरबदर किया गया, यानी कई मुल्कों से निकाल दिया गया, क्योंकि उनकी शरंगेजियां कैसी होंगी जिनकी वजह से उनको फितना अंगेज कहा जाता है। तारीख की किताबों में इनकी शरंगेजियों की वजह से इनको नफरत और हकारत की निगाह से देखा जाता है। ये लोग 627 में सरजमीन हिजाज में और 890 में मुल्क शाम से निकाले गए। इनको निकाल दिया गया। फिर क्या हुआ? इसके बाद इन्होंने करतुकाल को जाए पनाह बना लिया, लेकिन वहाँ से भी निकाले जाने के बाद 920 में इन्होंने स्पेन में पनाह ली और 1110 में स्पेन ने भी इन्हें निकाल दिया, यानी इस मुल्क से भी इन्हें निकाल दिया गया इनकी शरंगेजियों की वजह से। फिर 1290 में नाजरीन ये लोग इंग्लैंड जाकर पनाह लेते हैं। यहूदियों ने जो आज फ़लस्तीन पर काबिज हैं ये वो यहूदी हैं कि इंग्लैंड गए तो इन्हें इंग्लैंड से भी निकाल दिया गया। फिर ये फ्रांस पहुँचे। 16 साल बाद फ्रांस से भी इनकी शरंगेजियों की वजह से इन्हें निकाल दिया गया, इन्हें दरबदर किया गया। इन्हें वहाँ से मुल्क बदर करने के बाद फिर ये 1306 में बेल्जियम जा पहुँचे, जबकि 1370 में चेकोस्लोवाकिया का रुख किया और 10 साल बाद वहाँ से भी भगा दिए गए, यानी 10 साल वहाँ पर रहे। फिर इस मुल्क ने भी इन्हें निकाल दिया, भगा दिया। वहाँ से निकलने के बाद दोबारा ये फ्रांस के अंदर आए। दोबारा इन्होंने फ्रांस में पनाह ली और 1394 में फ्रांस ने इन्हें दोबारा मुल्क बदर कर दिया। फिर इन्होंने हॉलैंड यानी नीदरलैंड में पनाह ली और 1442 में इन्होंने रूस का रुख किया और 1510 में रूस ने इन्हें इटली की तरफ धकेल दिया। रूस ने भी इन्हें निकाल दिया। इन यहूदियों को वहाँ से इटली की तरफ फेंक दिया गया। अब 1540 में ये लोग जर्मनी चले गए। वहाँ से जिल्लत और रुसवाई का सामान करने के बाद इन्होंने तुर्की का रुख किया और बहैसियत ज़िम्मी यहाँ बदलती दुनिया में इन्होंने तालीम व तजर्बा, साइंस व सनत के ज़रिए दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में अपने कदम जमाने शुरू किए, लेकिन अपनी साजिशों के बाइस नाजरीन हमेशा पुरताब रहे, यानी वो मुल्कों से निकाल दिए गए। ये फितना अंगेज हैं यहूद। इनको इनके वालियों ने जगह न दी और इनके वालों ने इनको मुल्क बदर किया, जैसा कि हिटलर ने किया था। तकरीबन 95% यहूदियों को कत्ल कर दिया था, मार दिया था। इसका कहना था कि ये जहाँ मिले इनको मार दो। लाखों के अंदर इन यहूदियों को कत्ल किया गया। सिर्फ 5% यहूदियों को हिटलर ने छोड़ा था और उसने कहा था कि मैं चाहूँ तो इन 5% यहूदियों को भी ख़त्म कर सकता हूँ, लेकिन मैं ख़त्म नहीं कर रहा, इनको ज़िंदा छोड़ रहा हूँ। आने वाली कौम, आने वाले जो लोग हैं ये जान जाएंगे कि मैंने 95% यहूदियों को क्यों कत्ल किया था, कि मैंने जो 95% यहूदियों को कत्ल किया है किस वजह से किया था। और आज ये बात शायद इस हद तक पहुँच गई है और बैरून मुल्क से आने वाले यहूदी
بڑھ گئے اور تجاوز کر گئے، جبکہ 1948 میں نقل مکانی کر کے فلسطین آ پہنچے، اور فلسطین آنے والے یہودی وہاں پر آباد ہو گئے، اور 6,86,000 تک ان کی تعداد فلسطین میں بڑھ گئی۔ یعنی اتنا انہوں نے اس طریقے سے دوسرے ملکوں سے یہاں پر لا کر یہودیوں کو بسایا۔ وہ کون تھا جنہوں نے یہودیوں کو فلسطین میں لا کر آباد کیا؟ ناظرین، وہ امریکہ اور یورپی یونین ہیں جو اسلام دشمن ہیں۔ یہ انہوں نے کیا کہ یہودیوں کو دوسرے ملک سے لا کر یہاں فلسطین میں چھوڑا جائے، اور 1948 کے اندر اس طرح یہودیوں نے یہاں پر اپنی ریاست کا اعلان کر دیا کہ یہ ہماری ریاست ہے، ہمارا ملک ہے۔ اور اس کا ساتھ دینے والے کون تھے؟ امریکہ اور یورپ تھے، جنہوں نے ان کا بھرپور ساتھ دیا، اور ناظرین وہ آج تک ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ یہود و نصارہ دوست نہیں ہو سکتے ہمارے، تو پھر ہم کیوں ان پہ اعتبار کرتے چلے گئے، اور آج تمام مسلم دنیا ان کے شکنجے میں ہے، جس کی وجہ سے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔